अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है टमाटर, प्याज और पुदीने की चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी। गर्मियों की सौगात है और ये इतनी मज़े की और लजीज बनती है कि एक बार आप बनाएंगे तो सब घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। सालन को बिल्कुल ही आप भूल जाएंगे। ये आपके मैदे को, आपके हाजमे को बिल्कुल सेट कर देगी। बहुत ही मज़े की और लजीज ये रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 4 अदद टमाटर, एक बड़ा फूल है हमारे पास लहसुन का और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इस तरह का स्टैंड तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसको हम ऐसे चूल्हे के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। हमने ये तमाम चीज़ें रोस्ट करनी है, इनको हमने भून लेना है। इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रख लेंगे सारी चीज़ों को, प्याज को, लहसुन को, टमाटर वगैरह। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं और सेकते हैं वो तो होगा, तो उसको आप सेट कर लें। उसके ऊपर आप ये चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं। आप बस परेशान ना हुआ करें, जिस तरह आपको आसानी लगे वैसे आप कर लें। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया करें। पाकिस्तानी अवाम जुगाड़ लगाने में तो बहुत आगे है माशाल्लाह से। आग जला लेंगे और इनको रोस्ट करना शुरू कर लेंगे। अच्छे तरीके से चारों साइडों से हमने इसको भून लेना है। ये देखें, ये अच्छी से पकना शुरू हो चुका है। इसकी साइड आपने लाजमी चेंज करते जाना है, ये ना हो एक तरफ से जल जाए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और जिस तरीके से बताया जाए वैसे फॉलो किया करें, फिर ही आप एक अच्छी रेसिपी बना सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह से हम इसको पकड़ कर भी रोस्ट कर सकते हैं, ऐसे जहाँ से हमें लगे कि थोड़ा कच्चा है, और जो पक जाए उसको 1 बाय 1 हम निकालते जाएंगे। इस तरह से। और आप देख सकते हैं, ये आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये जल गया है। ये सिर्फ ऊपर से छिलका ही जला है और इसने रिमूव हो जाना है। इन सब चीज़ों के छिलके हमने निकाल देने हैं, इसलिए परेशान ना हुआ करें। इस तरह से पकड़कर इसको भून लेंगे अच्छी तरह से हर तरफ से। ये तकरीबन हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं, अच्छे से पक चुकी हैं। जी देखें, अब इस तरह से ठंडा होने पर हम इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, आसानी के साथ इनके छिलके निकल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरा टमाटर निकला है। और इसका सिरा जो थोड़ा सा हार्ड है वो हम काट देंगे आगे से, इस तरह से। इसी तरह से हम सारी चीज़ों के छिलके निकाल देंगे। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा टमाटर निकला है अंदर से। इसी तरह से प्याज के तो ऐसे हाथ से ही छिलके निकल जाएंगे। छीलते हुए थोड़े से हाथ आपके ऐसे काले से गंदे से हो सकते हैं, क्योंकि छिलके जो हैं वो थोड़े से जले हुए हैं। तो बाद में आप हैंड वॉश कर लीजिएगा। लहसुन के छिलके भी बहुत आसानी से उतर जाएंगे। ये देखें, हमने सारी चीज़ों के छिलके उतार लिए हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें हमारे पास अब मौजूद हैं।
अब हम इनको एक चॉपर में डालेंगे, तकरीबन इस तरह से 2-2 पीस करके। तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डाल देंगे। देखें, अब हमारे पास तकरीबन 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और इनमें से कुछ रेड भी हैं। आप चाहें तो सिर्फ सब्ज़ डाल सकते हैं, चाहें तो सिर्फ रेड भी डाल सकते हैं। इन सब को हम चॉपर में डाल के अब चॉप कर लेंगे। हमें तकरीबन मोटी सी चाहिए कुटी हुई, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें, बिल्कुल इस तरह दंदानेदार सी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी आती है सब्ज़ धनिया डालने की। सब्ज़ धनिया मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और ये पुदीना है, इसको भी साफ़ करके इसके पत्ते निकाल लिए थे। ये डालेंगे चॉपर में और 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे। हमें बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हमने इसको दरदरा सा बनाना है। और यही इस चटनी की खूबसूरती है, ये थोड़ी मोटी सी होती है। ये देखें, चटनी हमारी तकरीबन रेडी है। अब चंद चीज़ें और हैं जो इसमें ऐड करेंगे। इसको एक बर्तन में निकाल कर, ये है अनारदाना, इसको मैंने बारीक पीस लिया था, 2 चम्मच के करीब है, ये इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका जायका और भी बढ़ेगा। अब ये 1 चम्मच भर के नमक है और 2 चुटकी अजवाइन है। और अजवाइन भी हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच के करीब हमारे पास नींबू का रस है, ये इसमें जाएगा। और इसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ जाएगी वो है सिरका। तकरीबन 3 चम्मच के करीब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बनाते हुए मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की चटपटी चटनी तैयार हो रही है। देखिए आप, माशाल्लाह से। आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आप चटनी को रेडी कर सकते हैं। देखें कितनी खूबसूरत है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।